हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं वो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपकी बहुत जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है। दोस्तों आज यूपी स्पेशल की क्लास होने वाली है और यूपी स्पेशल में हम आपको आज जो टॉपिक आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में दोस्तों आपकी चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। हमारे जितने प्यारे साथी हैं वो जल्दी से दोस्तों आ जाइए, क्योंकि आज जो स्थानीय स्वशासन है उसका दोस्तों आपको बताएंगे इतिहास आपका क्या होता है, क्या है स्थानीय स्वशासन। जल्दी से जितने मेरे प्यारे साथी अभी तक जुड़े नहीं है वो फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे हम सेशन आपका स्टार्ट कर सके और एक बेहतरीन तरीके से आपका सोल्यूशन आपका करा सके। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। जी जितने प्यारे साथी हैं भाई थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाओ। देख रहे भाई कैमरा थोड़ा सा आपका गड़बड़ है क्या? तो देख सकते हैं, आपको सही दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई? आधा दिख रहा है ना, आधा कट के। रुक जाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुक जाइए मेरे प्यारे भाई, आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो भाई स्थानीय स्वशासन के साथ ही हम बात करने चल रहे हैं। स्थानीय स्वशासन किसे आपका कहते हैं, आइए इसके बारे में दोस्तों आपकी बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, देखिए भाई शुरुआत करते हैं आपका, देखिएगा इसे क्या कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन आपका टॉपिक है और ये सभी एग्जाम के लिए है, आप लोग जानते ही हैं। सभी एग्जाम कहने का मतलब यूपी ट्रिपल एससी, एसओ और लोअर पीसीएस और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, ये आपका स्थानीय स्वशासन से प्रश्न आते हैं। देखिए साथी, अगर हम स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, कहते किसको है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो स्थानीय स्वशासन है ये आपका किसे आपका कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत स्थानीय लोग, यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी, यहां पर देखिएगा, एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन प्रणाली, शासन प्रणाली जिसमें, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो है साथी आपका लोग चुने जाते हैं, है ना। जो आपका जो शासन किया जाता है वो किसके द्वारा आपका किया जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा। स्थानीय लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिसमें स्थानीय लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं साथी, आपका शासन करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं साथी, देखिएगा माध्यम से शासन करते हैं। अब देखो एक पॉइंट आपको बता दें, जो स्थानीय स्वशासन की बात करें, लोगों के शासन, जो आपकी गांव में के विकास के लिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आपकी एक एस्टैब्लिश किया गया, जिसे बोलते हैं आपका पंचायती राज। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे हम बात करते हैं किसकी, आपका पंचायती राज, इसी से आपका संबंधित है स्थानीय स्वशासन, यानी कि एक पंचायती राज एक बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। दोस्तों अगर बात करें जो आपका पंचायती राज है, ये भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात किया गया है। कौन सी अनुसूची है साथी, आपका 11वीं अनुसूची में किसकी बात किया गया भैया, आपका पंचायती राज की बात किया गया। और इस पंचायती राज में कुल आपके 29 विषय आपके शामिल किए गए। कितने मेरे प्यारे भाई, कुल आपके कुल 29 विषय, कुल 29 विषय शामिल किए गए, कुल 29 विषय शामिल किए गए। ठीक है, शामिल किए गए किसमें मेरे प्यारे भाई, आपका पंचायती राज में। ध्यान से समझना हमारे जितने प्यारे साथी है, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाने दूंगा। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, एसओ, लोअर पीसीएस, कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे भाई आप नोट डाउन करते चलिए। एक चीज और देख लीजिए, अगर थोड़ा सा बात करेंगे पंचायती राज की, तो पंचायती राज के लिए दोस्तों क्या किया गया, एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, फिर एक संशोधन हुआ। यह संशोधन कौन सा हुआ, आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे भाई, 73वां संविधान संशोधन हुआ, है ना। देखिएगा कौन सा संशोधन मेरे प्यारे भाई आपका, ये 73वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका किस वर्ष हुआ था, 1992 में। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू कब हुआ साथी, वो लागू हुआ आपका 24 अप्रैल 1993 को। ये क्या हुआ है साथी, आपका लागू हुआ है। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज डे या पंचायती राज दिवस के रूप में हम आपका मनाते हैं। कब मनाते हैं साथी, आपका 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पंचायत की संरचना, आइए आपको बताते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक, यहां पे आप लिख लीजिए, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, पता है मेरे प्यारे भाई। जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। किसे कहा जाता है भाई, लॉर्ड रिपन। एक बार हमारे जितने प्यारे साथी वीडियो को शेयर करके और अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है उनका नाम क्या है साथी, आपका लॉर्ड रिपन। क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। ये आपके स्थानीय स्वशासन के जनक आपके कहे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए एक चीज आपको और बता दें, थोड़ा ध्यान से, हमारे जितने प्यारे साथी हैं जो जुड़े रहे हैं वो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए इसी स्थानीय स्वशासन में अगर हम थोड़ा सा बात करें, पंचायत की संरचना, है ना भैया, क्या है, पंचायत की संरचना। देखो भैया, पंचायत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती, है ना, यह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। तो देख सकते हैं मेरे जितने प्यारे भाई हैं, जैसे पंचायती राज की संरचना की अगर हम बात करें तो एक समिति आई थी, थोड़ा सा देख सकते हैं भैया कौन कौन सी आपकी समिति आई थी। एक सबसे पहले साथी आपकी समिति आई थी एम.एल. सिंघवी समिति, एम.एल. सिंघवी समिति। एक है साथी आपका अशोक मेहता समिति, ठीक है। और फिर एक आया, देखिए जो एम.एल. सिंघवी समिति आया था, ये किस लिए आया था भैया, आपका पंचायतों को शामिल करने के लिए, है ना। और जो अशोक मेहता है, द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए, द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए। आप कहोगे सर द्विस्तरीय पंचायती राज क्या है, आइए आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जो आपका द्विस्तरीय पंचायती राज है ये आपका क्या है, जैसे एक होता है साथी आपका जिला स्तर, और एक था आपका ग्राम स्तर। यह है द्वे, आपका टू लेवल, द्वय स्तर। और इसमें अगर हम बात करेंगे साथी, जो ब्लॉक है, ब्लॉक, वो ब्लॉक आपका नहीं है। ठीक है, जो इसमें साथी आपका क्या है, ब्लॉक, ये आपका नहीं है। ठीक है भैया, चलिए, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे एक समिति आपकी और आई, आप कहेंगे सर कौन सी समिति आई, आप देख लीजिए, इसका नाम क्या है, आपका बलवंत राय मेहता समिति। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों कल से आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लेके आ रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, कल से प्रैक्टिस क्लास भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, चले देखिए, देखो भाई एक समिति आई फिर आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय
मेहता समिति। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता समिति है वो आपका क्या है भैया, आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए है। त्रिस्तरीय मतलब, अब आप कहोगे सर त्रिस्तरीय मतलब क्या, आइए बता देते हैं मेरे प्यारे। ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा एग्जामिनर भाई इससे बाहर पूछेगा नहीं। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से आप देखते हैं। जो साथी जुड़े नहीं वो जल्दी से जुड़ते चले, कुछ साथी अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, वो सो रहे हैं, जो सोते रहे, जो जग रहे हैं वो क्लास को अटेंड करें। ठीक है, चलिए देखिए, अगर थोड़ा इसके बारे में बात करें तो जो एक है भैया आपका ग्राम स्तर। ठीक है, क्या है, ग्राम स्तर। एक है क्या आपका ग्राम स्तर, एक क्या है आपका क्या ब्लॉक स्तर, और एक क्या है आपका जिला स्तर। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें जो ग्राम स्तर पर है, ग्राम स्तर पर कौन होता है भैया आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर साथी आपका कौन होता है, आपका ब्लॉक प्रमुख। और जिला स्तर पर कौन होता है आपका जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य। ठीक है भैया, आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर आपको और भी चीजें बताएं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस दोस्तों आ सकते हैं। जितने प्यारे साथी हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए मेरे जितने प्यारे साथी हैं जिससे आगे आपको बताएं। चलिए चले भैया, आइए हम आपको बताते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका ये पंचायती राज से। अब देखिए, अगर पंचायती राज की बात करेंगे, जो आपका पंचायती राज है, इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे पंचायत तो स्थानीय स्वशासन की बात हुई तो ग्राम स्तर पर विकास हो गया, लेकिन अगर शहरी स्तर की बात करें, शहरी विकास के लिए देखिएगा, शहरी विकास के लिए तो शहरी विकास के लिए क्या किया गया साथी, आपका नगर पंचायत। हमारे जितने प्यारे साथी पहचान देखिएगा, नगर पंचायत। तो जो नगर पंचायत है वो किसमें है मेरे प्यारे भाई, आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्या नाम है भैया, आई गेट प्राइज यस और नॉट सर, क्या कह रहे हो भाई, इनका नाम क्या है आपका अनु मिश्रा जी। एक बार कमेंट इनका देख लेते हैं, नहीं कहेंगे सर केवल आप पढ़ा रहे हैं, हमारा कमेंट भी नहीं देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं भैया, एस्तो में घूस मिलता है कि नहीं सर। अरे भाई ये सब बातें ना करो, घूस मिलता है कि नहीं, नहीं भाई पकड़ लिए जाओगे नहीं। ठीक है, इसमें सब ट्रैश पे चल रहे हैं, घूस लिया जाता है कि नहीं जाता ये तुम जानते होगे भाई, ये मुझे नहीं पता है। मैं तो केवल पढ़ाना जानता हूँ मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और एस्तो के बारे में घूस मिलता है कि नहीं आप पता कर लो, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में क्या होता है। ठीक है, चलो देखो भाई, अब देखिए नगर पंचायत की बात करते हैं। जो नगर पंचायत है, वो जो नगर पंचायत है मेरे प्यारे भाई, वो आपके भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में कुल कितने आपके विषय दिए गए हैं, आपके 18 विषय दिए गए। ठीक है, कितने विषय कुल 18 विषय। ठीक है, अब जो नगर पंचायत है 12वीं अनुसूची, कुल आपके 18 विषय आपके दिए गए हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए, नगर पंचायत एक संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। क्या हुआ है, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी आपका 1992 की बात है।
इसे क्या किया गया है, नगर पंचायत आपकी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया साथी आपका, नगर पंचायत। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए भैया। चलिए, क्या जोड़ा गया है आपका, नगर पंचायत आपका जोड़ा गया। ठीक है, नगर पंचायत जोड़ा गया। देखिए साथी, एक चीज आपको और बता दें, जो आपका नगर पंचायत है, नगर पंचायत की बात करें तो देखते हैं ये किस आर्टिकल में पंचायतों की चर्चा आपका किया गया। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान लिख लिया उसको, अरे नीचे लिख देते हैं भारतीय संविधान की, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की, है ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 40, है ना, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में किसकी बात किया गया है आपका, पंचायतों का गठन की बात किया गया। किसकी बात किया गया साथी आपका, पंचायतों के गठन की बात किया गया, पंचायतों के गठन की बात आपका किया गया। ठीक है, अब जो पंचायतों का गठन जो आर्टिकल 40 है वो क्या है आपका पता है, ये राज्य क्या बाध्य है इसके लिए, आइए बताते हैं। यहां से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, लास्ट में रिवीजन करा देंगे, टेंशन न लीजिए। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 40, देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। आर्टिकल 40, ये आर्टिकल 40 जो है संविधान के भाग 4 में आपका दिया गया है। किसमें, भाग 4 में आपका दिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद और ये जो आपका है कहां से लिया गया है आपका, आयरलैंड से दोस्तों ये आपका लिया गया। कहां से, आयरलैंड से। ठीक है, क्या है आपका जो आपका भाग 4 है, भाग 4 में क्या है आप लोग जानते हैं, भाग 4 में है आपका डीपीएसपी। क्या है, डीपीएसपी। आप कहोगे सर डीपीएसपी, आइए यहां से प्रश्न आता है। जिसे देखिए प्रश्न कैसे आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, और किस भाग में है, भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से आपका ये लिया गया है। ठीक है, अब देखो जो डीपीएसपी है साथी, ये क्या है, ये आपका राज्य का कर्तव्य है। ये क्या है भाई आपका, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, क्या है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे भाई, यानी कि जो राज्य है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राज्य चाहेगा, क्या चाहेगा, राज्य ये चाहेगा, उसकी मर्जी होगी तो वो गांव के विकास के लिए काम करेगा, और उसकी मर्जी अगर नहीं होगी तो गांव के विकास के लिए काम वो नहीं करेगा। आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप एक प्रश्न लिखिएगा, ये न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, क्या है साथी, यह न्याय योग्य, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है, कोई आपका फंडामेंटल राइट तो है नहीं, अधिकार तो है नहीं, ये तो आप जानते रहिए। ठीक है, अब आइए एक पॉइंट आपको बता देते हैं, पंचायती राज, ये आपका अगर पंचायती राज की बात करें मेरे प्यारे भाई, ये
लागू होने वाला राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान का कौन सा जिला है आपका? नागौर जिला। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले में ये आपका पंचायती राज जो आपका है मेरे प्यारे भाई, ये आपका लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला है आपका? नागौर जिला। और नागौर जिले में दोस्तों आपका क्या है, यहीं पर पंचायती राज आपकी व्यवस्था है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये आपको याद रख लेना। बातें समझ पा रहे हैं? चलिए, ये है आपका भाग 4, इसको आप लिख लीजिए। अब आइए पंचायती राज से और भी आर्टिकल आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में साथी आपके आते हैं। कुछ साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लिख लो भाई, जल्दी लिखिए। लिख लियो मेरे प्यारे भाइयों, तो आगे चले। आइए अब थोड़ा सा आपकी और इतिहास है, इसके बारे में बता दें। देखिए, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान लिख लीजिए। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। देखिएगा, जो आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है वो आपके क्या है, जैसे साथ ही देखिएगा आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसकी बात किया गया है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, है ना? 243 से 243 ओ तक किसकी बात किया गया मेरे प्यारे भाई? आपका पंचायती राज की बात किया गया। लिख लीजिएगा, कुछ साथी लेट जुड़ रहे हैं। ठीक है, किसकी बात किया गया है? आपका पंचायती राज। ठीक है भैया, अब एक चीज आइए थोड़ा सा और आपको बता दें। जैसे जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 ए में क्या है, ग्राम सभा की शक्तियां। क्या है साथी आपका? ग्राम सभा की शक्तियां। ठीक है, यह है आपका 243 ए में है, सारे आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं, सब नोट डाउन कर लीजिए। 243 डी में क्या है, महिलाओं और एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। 243, इसको आप मेरे प्यारे भाई जरूर लिखिएगा। 243 डी, 243 डी महिलाओं और महिलाओं और एससी एसटी। ठीक है, महिलाओं और एसटी एसटी के, एससी एसटी के आरक्षण, है ना? महिलाओं को कितना, एक तिहाई, यह आरक्षण है आपका 243 डी में। इसको आप लिखिएगा, प्रश्न आपसे एग्जाम में साथी यहीं से आएगा, पंचायती राज से, स्थानीय स्व शासन से। भाई देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का बात है, ये मत सोचना सर आपको सिलेबस, पूरा सिलेबस से रिलेटेड है आपका ये। ठीक है, 243 ई में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल। आर्टिकल 243 ई, इसमें किसकी बात किया गया भैया? पंचायतों का कार्यकाल। क्या है? पंचायतों का
कार्यकाल 243 ई में है पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा 243, अच्छा कितना कितना आयु है भैया, जानते हैं ना, कितना कार्यकाल है आपका पंचायतों का? 5 वर्ष, ठीक है, लिख लीजिएगा। कार्यकाल कितना भी आपका? 5 वर्ष है। भंग न होने पर 6 वर्ष, क्या आप लिख दीजिएगा। अब देखिए भैया 243 की बात करेंगे। 243 में 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन। क्या है आपका? राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है भाई, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद 243 के में क्या है साथी आपका? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों का संचालन। राज्य चुनाव आयोग द्वारा है ना, चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि जो निर्वाचन है, निर्वाचन की अगर हम बात करें साथी आपका, यानी कि चुनावों का जो आपका संचालन किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालन। जो इलेक्शंस होते हैं ना, उन्हीं के संचालन आपका ही करते हैं राज्य जो निर्वाचन आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे भाई कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मुझे आपको बताना था, और मुझे लगता है कि कितना आप पढ़ लेंगे भैया तो एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो पंचायती राज में अगर बात करेंगे साथी, पंचायती राज से जितने टॉपिक थे मैंने इसमें आपको कवर करा दिए। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा था साथी आपका स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यहीं से था। जो स्थानीय स्वशासन है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें स्थानीय लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, यह स्थानीय स्वशासन कहलाता है। पंचायती राज की बात करते हैं, जो पंचायती राज है आपका 11वीं अनुसूची में आपकी बात किया गया है। कुल कितने विषय आपके दिए गए हैं? कुल 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय शामिल किए गए। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद एक संशोधन आया आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 को, 1992 में हुआ, और ये 24 अप्रैल 1993 को आपका लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज से दोस्तों आपका क्या है? आपका रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखो साथी एक चीज और आ जाता है कि जो पंचायत की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, एमएल सिंधवी समिति आपकी पंचायतों की बात है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात आई, तो बलवंत राय मेहता अशोक मेहता में द्विस्तरीय, जैसे जिला स्तर और ग्राम स्तर, ब्लॉक नहीं था, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है? जो आपका बलवंत राय मेहता समिति इसमें त्रिस्तरीय था। इसमें देखिए ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला, ये तीनों था। तो ग्राम स्तर पर कौन था? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख। जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य, ठीक है। फिर देखिए शहरी विकास के लिए आपका नगर पंचायत के लिए आपका 12वीं अनुसूची आपके तहत आपकी जोड़ी गई। कुल 18 विषय इसमें आपके शामिल किए गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसी के तहत आपका जोड़ा गया नगर पंचायत। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन की बात आपका किया गया। फिर मैंने आपको बताया कि जो पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 भाग 4 में है, भाग 4 में डीपीएसपी है, और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। फिर देखिए राज्य का जो डीपीएसपी है वो क्या आपका क्या है? राज्य का कर्तव्य है, और राज्य इसके लिए कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके बाद राज्य के निषेध तत्व आप लोग देखते हैं कि अगर बात करेंगे पंचायती राज की, पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले आपका लागू किया गया था। इसके बाद फिर देखिएगा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, जो आर्टिकल 243 से 243 को तक बात किया गया है पंचायती राज की। तो आर्टिकल 243 ए में क्या बात किया गया है? ग्राम सभा की शक्तियां की बात किया गया है। 243 डी में महिलाओं और एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात किया गया है। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बताया गया, इसमें दिया गया है। 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किया गया है। इसके बाद 243 के में राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का इलेक्शन का आपका संचालन की बात किया गया है। 243 के में दोस्तों ये बात आपका किया गया है। बातें समझ पाए? तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पूरा कवर करके पूरा पंचायती राज का दोस्तों आपको टॉपिक बताया। अब एक चीज देख सकते हैं साथी, इसके लिए आपका एग्जाम क्रैकर आपके लिए साथी यूपी 380 एसओ एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आप यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी करते हैं,
यूपी 8380 लोअर पीसीएस, ठीक है। अगर आप तैयारी करते हैं इसके लिए दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज। तो जो साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ये एक नंबर दे रहा हूं, आप लिख लीजिए 8853575190। इस पे आप कांटेक्ट मेरे प्यारे भाई आप कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज को मंगा सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं एग्जाम क्रैकर के साथ। तो साथी चलिए जुड़िए हमारे साथ, कल फिर एक नया शानदार टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एक वीडियो में सारा टॉपिक मैं कवर कर देता हूं, चाहे जितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा, चाहे जितने घंटे लगे, एक वीडियो में सारे टॉपिक आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका कल हम पीवाईक्यूज लेके आएंगे। कल आपके प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कल से। तो हमारी जितने सारी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जीके जीएस यूपी स्पेशल के, तो दोस्तों कल हमारे साथ जुड़िएगा फिर आपका शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।